नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LIC यूलिप प्लान के बारे में। इस प्लान को न्यू एंडोमेंट प्लस टेबल नंबर 935 भी कहा जाता है। इससे पहले इसका टेबल नंबर 835 था, जो कि अब बदल के 935 हो गया है। दोस्तों ये LIC का शेयर मार्केट वाला प्लान है। LIC किस तरीके से आपके पैसे को निवेश करती है, कहां करती है और कितना प्रॉफिट आपको देती है। LIC जब आपसे पैसे लेती है तो कहां पर इन्वेस्ट करती है। दोस्तों LIC आपका पैसा शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, और जब इसमें से प्रॉफिट निकल आता है तो वो आपके साथ शेयर कर देती है बोनस के रूप में, फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में। चलिए दोस्तों इस प्लान को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। दोस्तों यहाँ मिस्टर आकाश और मिस्टर अजय दो दोस्त हैं। मिस्टर आकाश ऑलरेडी शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हुए आ रहे हैं और बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स में वो रिटर्न कमा लेते हैं। तो उनकी देखा देखी मिस्टर अजय ने भी शेयर मार्केट के लिए अपनी प्रोफाइल तैयार कर ली है। अब वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर चुके हैं। पर जहां पर मिस्टर आकाश 10 से 20 और 25% का रिटर्न कमाते हैं तो यहां पर मिस्टर अजय को नुकसान होता है। एक बार जब उनकी दोनों की मुलाकात होती है तो मिस्टर अजय मिस्टर आकाश से पूछते हैं, सर आप इतना अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं और मुझे देखिए मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो भी मुझे वापस नहीं मिला है। चलिए दोस्तों तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं कि क्यों मिस्टर अजय के साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों आज की डेट में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, सेफ खेलना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छी रिटर्न्स पाना चाहता है। पर उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है जानकारी, नॉलेज, ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। अगर ज्ञान की बात करूं शेयर मार्केट के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसकी रोज की डेली अपडेट्स क्या है, वो कंपनी आगे कहां इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इन शॉर्ट बोलूं तो आप जिस कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं आपको उस कंपनी की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों इसके लिए आपको पूरी जानकारी, पेशेंस और बहुत सारे समय की जरूरत होती है। एक आम इंसान के पास, जो बिजनेसमैन है, जो जॉब करता है, उसके पास इतना समय नहीं होता है, तो इतना प्रेशर वो कैसे झेलेगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं, जो कि आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। बट यहां पर आपकी मदद करने के लिए फंड मैनेजर्स पहले से मौजूद हैं। फंड मैनेजर क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्यों कंपनी आपको फंड मैनेजर देती है इन सब चीजों के लिए। दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में बात करूं तो फंड मैनेजर एक ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति है, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जो आपके पैसों को कब कहां पर लगाना है वो अच्छे तरीके से जानता है। कब उसे शेयर में लगाना है, कब उसे बॉन्ड्स में लगाना है, कब उसे सिक्योरिटीज में लगाना है, ये सारी नॉलेज वो ऑलरेडी रखता है। तो दोस्तों जितना भी ये प्रेशर वाला काम है ना, वो आपको झेलने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक चीजें समझनी है। और दोस्तों LIC यूलिप पॉलिसी 935 के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है। ये शेयर मार्केट वाला प्लान आपके लिए इसी तरीके से काम करेगा और आपको भी फंड मैनेजर देगा। चलिए दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर हम बात करें इंश्योरेंस की भी और साथ में इन्वेस्टमेंट्स की भी। ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये हाई रिटर्न वाला कॉम्बिनेशन आपको और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ इसी प्लान के अंदर मिलेगा। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर एज ऑफ एंट्री जो रखी गई है वो मिनिमम 0 वर्ष की है, मैक्सिमम 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम टर्म जो रखा है इस प्लान को लेने का वो 10 सालों का है और मैक्सिमम जो टर्म है वो 20 सालों का भी है। अब आप सोच रहे हैं मैंने 5 साल वाला आपको कैलकुलेशन क्यों बताया, तो वो वीडियो के एंड में मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों मिनिमम प्रीमियम जो आप इसके अंदर पे करेंगे, और मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है, बट क्या रहेगा मिनिमम प्रीमियम वो देख लेते हैं। दोस्तों अगर इसे ईयरली मोड में आप चूज करने वाले तो 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे सालाना। हाफ ईयरली में 13,000, क्वार्टरली में 8,000 और मंथली में 3,000। चलिए दोस्तों तो इनके फंड्स के बारे में बात करते हैं और उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं और उनके रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड फंड के अंदर भी हमको अच्छी रिटर्न मिलती है। उसके बाद आता है हमारा सिक्योर्ड फंड, इसमें हमारा रिस्क बढ़ जाता है और इसकी रिटर्न्स और अच्छी होने लग जाती है। इसके बाद हमारा आता है बैलेंस फंड, इसमें आप देख सकते हैं रिस्क का मीटर और ऊपर चला गया था, इसके अंदर और अच्छी रिटर्न्स हमको मिलने लग जाती है। इसके बाद लास्ट फंड जो हमारा होता है वो होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड में रिस्क बहुत ज्यादा है बट रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों हम कैलकुलेशन एग्जांपल भी देखेंगे चारों फंड्स के, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड के। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है क्या हम इन फंड को स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए कभी 15% से आपको 8% पे आना है, 8% से 15 पे जाना है, तो क्या हम इसको स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक नहीं वो भी 4 बार। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साल में आप 4 बार अपने फंड्स को स्विच कर सकते हो। इसके अंदर पार्शियल पेमेंट विड्रॉल भी है दोस्तों। 5 साल के बाद आप अपना जो यूनिट फंड का पैसा है वो निकाल सकते हो। जैसा स्क्रीन पे दिया है 6 से 10 सालों में 20% निकाल सकते हो, 11 से 15 सालों में 25% निकाल सकते हो, 16 से 20 सालों में 30% तक आप अपना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो दोस्तों।
चलिए दोस्तों, ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। यहाँ पर मंथली मोड में सिर्फ 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है और उसके अलावा आप अदर 3 ऑप्शंस चूज करेंगे तो उसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मोड में। सरेंडर की बात करूं तो 5 साल लगेंगे आपको, इसके 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। 5 साल के बाद ही इसके अंदर आप सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू भी मैं आपको बता दूंगा कितना निकलेगा। टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा दोस्तों इसके अंदर। प्रीमियम आपका जो रहेगा आप पे करेंगे, जो प्रीमियम 80C के अंदर आएगा। मैच्योरिटी जो आपको मिलेगी वो 1010D के अंदर आएगी, यानी कि आपको अपनी मैच्योरिटी पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार नजर मार लेते हैं अपने फंड्स के ऊपर, कौन कौन से फंड्स हमारे पास में है। बॉन्ड फंड के अंदर हमें 8% की रिटर्न मिलती है दोस्तों। सिक्योर फंड में हमको 10% की रिटर्न मिलती है। बैलेंस फंड के अंदर हमको 12% की रिटर्न मिलती है और ग्रोथ फंड के अंदर हमको 15% तक की रिटर्न मिल जाती है। चलिए दोस्तों, तो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कितना रिटर्न हमको किस फंड के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, 25 साल की उम्र में व्यक्ति ने प्लान ले लिया है, 20,000 रुपये सालाना वो पे करेंगे। इसके अंदर ये प्लान पूरे 20 सालों का प्लान है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन निकालेंगे 5 साल की हमें क्या रिटर्न मिल रही है, 10 साल में, 15 साल में और 20 सालों में, राइट। यहाँ पर हमारा नेचुरल कवरेज चलेगा जो कि स्टार्टिंग में 2 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है और एक्सीडेंटल कवरेज भी चलेगा जो कि 4 लाख रुपये से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5 सालों के लिए हमारा लॉक इन हो रखा है। यहाँ पर हमें 5 साल के लॉक इन किया हुआ है। उसके बाद जो हमें रिटर्न, हमारी रिटर्न कैश वैल्यू बन गई है वो बन गई है 1,63,000 रुपये की यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखिए व्यक्ति की उम्र 25 साल की है। यहाँ पर उनका नेचुरल कवरेज 2 लाख का है, 4 लाख का एक्सीडेंटल है और कैश वैल्यू कोई नहीं है, राइट। बट अगर हम 5 साल बाद देखें, यानी जब व्यक्ति की उम्र 30 साल की हो जाएगी तब उनका नेचुरल कवरेज 2 लाख का रहेगा, 4 लाख की एक्सीडेंटल कवरेज रहेगी। यहाँ पर उनके पास ऑप्शन है, अगर वो 5 साल बाद सरेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ से सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने टोटल जो रिटर्न कमा ली है वो है 1,63,000 रुपये की और अभी तक जो पैसा उन्होंने दिया है इसके अंदर वो तकरीबन बनता है उनका 1 लाख रुपये का, राइट। 1 लाख रुपए उन्होंने टोटल जमा किए हैं और उनको जो रिटर्न मिल रही है 1,63,000 रुपए की मिल रही है। अगर उसके बाद भी अगर वो 1 साल और कंटिन्यू करना चाहते हैं, 6ठे साल में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिटर्न मिल जाती है तकरीबन 2 लाख रुपए की। इसी तरीके से हम 10 साल वाली कैलकुलेशन भी करेंगे दोस्तों। 25 साल के बाद में 35 साल की उम्र में आ जाएंगे हम सीधा। यहाँ 35 साल की उम्र में उनको रिटर्न मिलने वाली है दोस्तों, वो तकरीबन हो जाती है 4,58,000 रुपये की यहाँ पर रिटर्न हो जाती है। इसी तरीके से हम इसे 15 साल में भी देखेंगे तो 15 साल में जब 40 साल की उम्र हो जाएगी तो इनकी रिटर्न जो हो जाएगी वो 10 लाख रुपये के आसपास की हो जाएगी। और अगर 20 साल बाद हम इनकी रिटर्न चेक करते हैं तो इसके अंदर इन्होंने टोटल पैसा जो जमा किया है और उसके टोटल पैसा जो इन्होंने जमा किया है वो हो जाता है तकरीबन 4 लाख रुपये का और जो रिटर्न इनको मिली है यहाँ पर ये मिलती है 19,35,000 रुपये की। आई होप दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अभी हमने जो कैलकुलेशन की है वो ग्रोथ फंड की है जिसमें 15% का रिटर्न हमको मिलता है। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस फंड की जिसके अंदर रिटर्न हमको 12% की मिलती है। यहाँ पर भी सेम प्लान है, सब चीज़ सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना पैसा हमने पे करना है और किस किस एज में हमको मिलने वाला है, नेचुरल कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज और कैश वैल्यू। यहाँ पर टोटल हमने देखा है 4 लाख रुपये हमने जमा किए हैं। यहाँ पर हमको जो रिटर्न मिलती है 12% के हिसाब से 20 साल बाद वो मिलती है तकरीबन 13.5 लाख रुपये की। अगर कोई व्यक्ति 5 साल के बाद इस प्लान से भी विड्रॉ करना चाहता है तो वो भी 1,51,000 रुपये यहाँ से विड्रॉ करके ले जा सकता है। दोस्तों ये कैलकुलेशन आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिक्योर्ड फंड के बारे में जिसमें हमको 10% की रिटर्न मिलती है। यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ मनी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं यानी कि 20,000 रुपये और जो हमको रिटर्न मिलेगी टोटल लास्ट में 20 सालों बाद वो मिल जाती है तकरीबन 10,85,000 रुपये के आसपास की। दोस्तों यहाँ पर भी हमने 4 लाख रुपये जमा कर दिए हैं इस पॉलिसी के अंदर। टोटल 20 साल बाद हमको 10.5 लाख रुपये के आसपास की रिटर्न मिल जाती है। दोस्तों ये हमारी लास्ट कैलकुलेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फंड के बारे में। यहाँ पर बॉन्ड फंड में हमको रिटर्न मिलती है 8 लाख रुपए की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम कैलकुलेशन, सेम इन्वेस्टमेंट हमने करनी है और रिटर्न के अकॉर्डिंग जो लास्ट में हमको 20 साल बाद अमाउंट मिलता है वो तकरीबन होता है 8.5 लाख रुपए के आसपास का। इसके अंदर भी 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, नेचुरल कवरेज इसके अंदर भी चलेगी, एक्सीडेंटल कवरेज इसके अंदर भी चलेगी। इसी तरीके से ये काम करने वाला है दोस्तों। आई होप दोस्तों यूलिप प्लान आपको समझ में आया होगा। न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान है ये LIC का, टेबल नंबर 935। और अभी भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।